वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फैमिली, आप लोग पूछोगे कि मैंने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया और मैंने ऐसा कंटेंट क्यों डाला। तो उसका रीजन है, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। इस ब्लॉग में बने रहेगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज आपको मैं काफी चीजें बताना चाहती हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। मैं जानती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे ब्लॉग पे या किसी के भी ब्लॉग देखते हैं ना, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। लेकिन यार होता है ना कि जो अपनी फैमिली समझता है तो वो आपसे हर एक चीज शेयर करता है। तो मैं भी इसीलिए आपसे हर एक बात शेयर करती हूँ। इस वजह से तो कुछ टाइम अभी मेरे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं अभी जो हमारे नाना जी है ना, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मतलब मेरे नाना है जो बहुत सीरियस है और उनका मेरे पापा से एक्चुअली शादी टाइम में, मम्मी पापा की शादी टाइम में तो हो गया था विवाद, जिस वजह से मेरी मम्मी को मेरे पापा नहीं भेजते हैं उनके घर। लेकिन अभी कुछ दिनों से भेजने भी लगे थे, लेकिन नाना से कोई मतलब नहीं रखते थे। तो इस वजह से भी थोड़ा सा टेंशनें चल रही हैं उनको। हम लोग सोच रहे हैं कि चली जाएं, उनका आखिरी समय है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और दूसरी चीज, पापा मतलब बहुत चीजें उन्होंने भी अपनी जिंदगी में झेली। बहुत कम उम्र में उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, धोखे ऐसे कर दिए कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियां थी। और दूसरी चीज जो आप लोगों ने क्यों देखा, तो हाँ सच बात है, मैं अब सिंदूर नहीं लगाऊंगी और मतलब कि ना मैं बाल धोऊंगी और ना मैं पैरों में रंग लगाऊंगी। इसीलिए मैंने देखो परसों ही रंग लगा लिया था। तो अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी श्रृंगार, ना ही कोई चीज नई पहनूंगी और ना साबुन लगाऊंगी। तो इतनी चीजें मुझे नहीं करनी है, क्योंकि एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं वो हमारे ससुर जो है उनका पिंड दान कर रहे हैं। और हमारे घर पे भी होता, लेकिन मतलब हमारे घर पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मैं दिखाती, आप लोग ब्लॉग में दिखाया तो है, मेरे बड़े पापा खत्म हो चुके हैं, मेरे दादा खत्म हो चुके हैं, मेरी दादी खत्म हो चुकी हैं। तो उनके पिंड दान या तो छोटा करता है या तो बड़ा लड़का करता है। और बहुत रेयर केस में जब बड़ा नहीं होता है, मतलब ना के बराबर होता है या कहीं नौकरी चाकरी में होता है, तो छोटा कर सकता है। अदरवाइज छोटा नहीं करता है जब तक बड़ा है, और बड़ा नहीं है तो फिर छोटा ही कर सकता है। तो अब मेरे बड़े पापा मतलब खत्म हो चुके हैं, तो पापा मेरे बीच के हैं। तो कहते हैं बीच के करने से उसके हाथ का कुछ भी नहीं लगता है, मतलब उन्हें मिलेगा ही नहीं कुछ, तो उनके करने का कोई मतलब नहीं बनता। और जो हमारे चाचा हैं तो वो ये सब चीजों को मानते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है। लेकिन ये करना चाहिए। हमारे पूर्वज होते हैं, वो एक साल में 15 दिन के लिए हमारे पास आते हैं, तो अगर हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, तो मैं तो मानती हूँ उन्हें करना चाहिए हमारे पूर्वज के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान के रूप समान होते हैं। वो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं और उनके आशीर्वाद, उनका श्राप हमें लग जाता है। और श्राप अगर लग जाता है तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, और आशीर्वाद लग जाता है तो पूरी जिंदगी बन जाती है। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने, मेरे ससुर जी हैं, उनका मतलब कि मेरे जो भैया हैं, बड़े भैया, वो जॉब करते हैं बाहर। इस वजह से हस्बैंड ने उनका पिंड दान किया था, मेरे ससुर का और दादा ससुर का। तो अभी पिछले साल से उन्होंने शुरू किया था। तो पिछली बार मुझे किसी ने नहीं बताया था, लेकिन उस बार मुझसे हो गई गलतियां, क्योंकि मेरे ससुराल में भी किसी को कोई इस चीज का नॉलेज नहीं था। और लेकिन इस बार मुझे मेरी दीदी ने भी बताया है, दादी ने भी बताया, सबने मुझे बताया कि जिस घर में पिंडदान करता है आदमी, उस घर की औरतें मतलब कि बाल नहीं धोती हैं, उस 15 दिन श्रृंगार, मतलब उस टाइप का श्रृंगार नहीं करती हैं, ना ज्यादा धूमधाम से कोई पार्टी करती हैं, ना मतलब कुछ भी, मतलब नए कपड़े नहीं पहन सकती हैं साहब। और खासकर मेरे हस्बैंड दे रहे हैं तो मैं बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं ये सब काम करूंगी और मेरे हस्बैंड देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार पे दिक्कतें आएंगी। तो अगर मेरे इतना न करने से 15 दिन अगर मेरे पापा को मुक्ति मिलती है तो मैं ये सब करूंगी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उन्हें पानी दे रहे हैं और 15 दिन देंगे, तो उनके साथ वैसे तो कहते हैं कि जो मतलब जो पति देता है तो पत्नी चौक पूरती है और चौक को साफ करती है पूजा होने के बाद। लेकिन मैं अब वहां पर नहीं हूँ इस टाइम, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं हूँ अपने घर पे। तो इसलिए मैं जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं जरूर करूंगी, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो अच्छा मेरे घर परिवार के लिए अच्छा ही करें। हो सकता है वो हमसे गुस्सा हो, इसी वजह से घर में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो बस यही दुआ करूंगी कि मेरे मतलब वो खुशी हो के अपने
जहाँ उन्हें जाना है वहाँ खुशी मन से जाएं और किसी को दुख तकलीफ न पहुंचाएं। बस मैं इसीलिए अब अभी हमारे हस्बैंड सुबह गंगा जी होकर आए हैं, तो बाकी उन्होंने सारे काम काज कर दिए हैं। मैंने भी नहा लिया है और मैंने कल सिंदूर लगा लिया था, एक्स्ट्रा भर लिया था। तो अब मैं 15 दिन नहीं भी लगाऊंगी तो हल्का फुल्का लगा रहेगा, क्योंकि मांग सूनी नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं नहीं लगाऊंगी सिंदूर विंदूर, बाकी मैं जो कर सकती हूँ वो करूंगी, क्योंकि मैंने पूछ लिया है। यहाँ मेरी दादी है, मतलब कि उन्हें बहुत नॉलेज है, बूढ़ी है काफी, तो उनसे मैंने पूछ लिया, उन्होंने मुझे बताया है। तो मैं वो काम नहीं करूंगी, क्योंकि फायदा क्या है, हस्बैंड मेरे पानी दे रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, और मेरे इस ना करने से वैसे तो घर की किसी भी औरत को नहीं करना चाहिए जिस घर में होता है। और डेली मैं वहां थी ससुराल में पिछली साल, तो मैं कौवे को, गाय को और कुत्ते को तीनों को रोटी बना के इन्हें देती थी। ये तीनों को खिला के ही पानी पीते थे, जब पानी दे देते थे पापा को, सबको, पूर्वजों को। तो इसलिए मैं नहीं करूंगी। तो ये मैं इतना तो कर ही सकती हूँ अपने परिवार के लिए। तो आप लोग बताना ऐसा होता है नहीं होता है, क्योंकि बड़े लोग बोल रहे हैं तो हो सकता हो सही हो, उन्होंने मुझे बताया है तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। पर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ ऐसा होता है, मतलब क्या क्या होता है आप लोग, कि मैं सबकी राय लेना चाहती हूँ, क्या ये सही है गलत। क्योंकि मैं देखो कपड़े ला के मैं रखी हूँ नए कपड़े पहनने के लिए, ये देखिए रखे है पॉलीथीन में। इसका ब्लॉग आपको आ जाएगा शाम तक, तो आपको मैं दिखाऊंगी। मैं लाई थी कपड़े, लेकिन मैं इसको भी पहनूंगी नहीं, 15 दिन तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी, नवरात्रि में पहनूंगी सीधे। तो ठीक है, मैं इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।